सीडीए ने एक और हाउसिंग सोसाइटी जो पिछले 20 साल से इस्लामाबाद में बन रही थी, जो कि सीडीए के राइट ऑफ वे के जुमरे में आती हैं, उन तमाम तर पे लीगल एक्शन लेने का प्लान किया है। 7 दिनों के बाद सीडीए उस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑपरेशन करेगी। इन गलियों में लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से करोड़ों रुपए के घर खरीदे। अब सीडीए ने इन तमाम तर घरों को इलीगल करार दे दिया है। सीडीए वो घर भी तोड़ दे, सीडीए हर प्रॉपर्टी को जिस तरह वो करना चाहते हैं करे, बट वो लोग जिन लोगों ने अपने हक लाल के पैसे दिए हुए और अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उन लोगों के साथ इंसाफ होना बहुत जरूरी है। जिस बंदे ने इस पे पैसे खाने थे खा लिए, जितना सीडीए का लैंड पकड़ के बेचना था वो बेच दिया। फंसा कौन? आम आदमी। एंड में कौन नुकसान उठाएगा? आम आदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग इंतहाई अगेन अफसोसनाक खबर के साथ। सीडीए ने एक और हाउसिंग सोसाइटी जो पिछले 20 साल से इस्लामाबाद में बन रही थी, अब जब उसके अंदर लोग रिहाइश पजीर हुए तो सीडीए ने 7 दिन का टाइम दिया है। उसमें तमाम तरह ऐसी जगह, ऐसे मकानात, ऐसे प्लॉट्स, ऐसी कमर्शियल शॉप्स जो कि सीडीए के राइट ऑफ वे के जुमरे में आती हैं, उन तमाम तर पे लीगल एक्शन लेने का प्लान किया है और अगले 7 दिनों अल्टीमेटम दिया। 7 दिनों के बाद सीडीए उस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑपरेशन करेगी। ये प्रोजेक्ट वैसे अगर मैं ओवरऑल आपको इस्लामाबाद में बताऊं तो हर इंसान का, हर इस्लामाबाद के करीब केपी के, हजारा के लोगों के लिए, तमाम तर लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। घर बनाए हुए हैं, खूबसूरत इसके अंदर प्लाजास बने हुए हैं, खूबसूरत कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, पार्क्स वगैरह इसके बड़े खूबसूरत है। लिविंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बड़ी अच्छी सोसाइटी डेवलप हुई। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी B17 का आज हम जिक्र करेंगे, जिसको सीडीए ने 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन के अंदर उसके अंदर जो भी बेज़ाब्तियां हुई हैं, अगर उन तमाम तर बेज़ाब्तियों को ना रिमूव किया गया तो सीडीए उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है। वीडियो में तफसीलन मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि कौन से इलाके, कौन सी गलियां, कौन से प्लॉट्स इस सीडीए की नोटिफिकेशन के जुमरे में, इस सीडीए के शो कॉज नोटिस के जुमरे में। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी बट इंतहाई अफसोसनाक भी होगी दूसरी तरफ, क्योंकि इन प्लॉट्स के ऊपर अब लोगों ने घर बना लिए, लोग रिहाइश पजीर हैं। इन गलियों में लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से करोड़ों रुपए के घर खरीदे। अब सीडीए ने इन तमाम तर घरों को इलीगल करार दे दिया है और मेरे ख्याल से ये उन तमाम तर लोगों के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर होगी जिन लोगों के ये घर हैं, जिन लोगों के ये प्लॉट्स हैं। खैर, वीडियो में मैं तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो मेरा तज्जिया सही लगेगा तो जरूर अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करिए। कोई भी ऐसा बंदा जो आपका दोस्त, यार, करीबी रिश्तेदार B17 के अंदर रहता है तो उसके साथ ये वीडियो एक दफा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको पता लग जाए, वो इस लिस्ट में देख सके कि आया उसका घर तो इस नोटिफिकेशन के जुमरे में नहीं आता, आया उसका घर तो रातों रात इलीगल तो नहीं हो गया। तो खैर, वीडियो तफसीलन में इंशाल्लाह इस तमाम तर मामले में बात करूंगा और चैनल को प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूँ जो मेरे इर्द गिर्द के लोग, जो बहुत सारे यूट्यूबर बोलने से परेशान होते हैं, मैं आप लोगों के हक के लिए आप लोगों की आवाज जो है कोशिश करता हूँ इंतजामिया के सामने रखूं और इंतजामिया की जो चीजें हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सामने रखूं ताकि हर बंदा जो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ वाबस्ता है, ताल्लुक रखता है, उसको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक टाइमली जो है ना वो डिलीवर होती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे जी। वीडियो में बात करूंगा B17 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, जो कि सीडीए के अंदर आने वाला एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। 2006 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 2007 में इसकी एनओसी अप्लाई हुई, 2008 में सीडीए ने इसको एनओसी दी। बट इस शो कॉज नोटिस के थ्रू, जो कि सितंबर 2025 को सीडीए ने सोसाइटी को मौसूल कराया, उसके अंदर 2-3-4 ऐसी मेजर चीजें हैं जिसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ी नाअहली सीडीए के एहलकारान जो कि उस सोसाइटी के साथ या उस एरिया के साथ वाबस्ता है उनकी भी नजर आती है, जिसकी वजह से अब नुकसान जो है उस बंदे को उठाना पड़ेगा जिस बंदे ने अपने खून पसीने की कमाई लगा के वो
प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर घर बनाया, और अब घर बनाने के बाद जब वो उसमें 2-3 साल से रहना शुरू हुआ तो अब सीडीए की इस तरह का जो सारा मामला सामने आया तो मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती है। खैर, सीडीए ने 2-3-4 मामले इस पूरे मामले पे उठाए, इस सोसाइटी के जो शो कॉज नोटिस है इसके अंदर मेंशन किए। देखिए, मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन कहेंगे तो वो भी पढ़ लेता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आम अल्फाजों में आपको ये चीज समझाऊं। बाकी नोटिफिकेशन है, जिसको चाहिए होगी पूरा सीडीए की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोडेड है। अगर आप लोगों को वैसे अपने लिए चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये तमाम तर नोटिफिकेशन जो है, ये सीडीए का जो शो कॉज नोटिस है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। लेकिन वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान अल्फाजों में, क्योंकि हर बंदा समझ जाए कि क्या मामला है सारा। देखिए, सीडीए ने सबसे पहले जो है, पहली बात जो उन्होंने की है वो ये है कि 2008 में जब सीडीए ने B17 को एनओसी इशू की, उस एनओसी के तहत सीडीए के उसके अंदर डिफरेंट क्लॉजेस थे, जिसके अंदर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा क्लॉज था। सीडीए ने कहा कि हम आपको टाइम फ्रेम देंगे 7 से 8 साल का, उसके अंदर अंदर रह के आपने इस सोसाइटी को डेवलप करना है। 2014 तक का टाइम फ्रेम था जिसके अंदर सोसाइटी बाउंड थी कि वो इस एरिया की डेवलपमेंट करके लोगों को प्लॉट्स हैंड ओवर करेगी, बट सोसाइटी ने डिले किया। सोसाइटी डिलीवर हुई तकरीबन, आप कह ले जो सही शक्ल इसकी नजर आई वो तकरीबन 16 से 17 साल के अंदर इस सोसाइटी ने अपनी कोई शक्ल निकाली, जिसकी वजह से सीडीए ने उनको इस चीज के लिए लायबल करार दिया कि आपने टाइम फ्रेम के अंदर अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं की तो आपकी एनओसी इस तमाम तर प्रोजेक्ट की जो है कैंसिल की जाती है, जिसके लिए सोसाइटी ने दोबारा एक रिवाइज एनओसी अप्लाई की। रिवाइज एनओसी अप्लाई करने के बाद 2016 के अंदर सीडीए ने दोबारा उनको एनओसी इशू की, बट उसके साथ भी कोई डिटेल्स ऐसी अटैच थी कि ये जो एनओसी है ये जाएगी अगेन सीडीए के डिपार्टमेंट बोर्ड के सामने। बोर्ड जब इसको अप्रूव करेगा तो आप जो है इस प्रोजेक्ट पे तमाम तर डेवलपमेंट जो है फर्दर ऑन कर सकते हैं, बट वहां तक तो मामला सही रहा। सोसाइटी ने वो जो सीडीए के इशूड वो थे डॉक्यूमेंट था उसी को यूज करके आज दिन तक अपना सिस्टम चलाते रहे। अकॉर्डिंग टू सीडीए उन्होंने अपने बोर्ड के सामने ये चीज नहीं रखी गई, उनकी चीज को जो है, उनको प्रोजेक्ट को जो है या रिवाइज पेमेंट जो उनका लेआउट प्लान था उसको अप्रूव नहीं किया गया, जिसकी वजह से सीडीए लायबल है कि उन्होंने उनकी एनओसी कैंसिल कर दी। देखिए, अगर इस चीज को मैं कंसीडर करूं तो सीडीए बिल्कुल ठीक है। इस तरह के एक्शन अगर सीडीए ले तो क्या ही बात है कि अगर कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को आप टाइम दें, उस टाइम फ्रेम के अंदर सोसाइटी अपनी डिलीवरी नहीं करती तो सीडीए के पास राइट हो कि वो उस पूरे लैंड को भी अपने कब्जे में ले ले, उसकी डेवलपमेंट को भी कब्जे में ले ले, और फर्दर ऑन जो डेवलपमेंट करनी है वो सीडीए खुद लोगों को करके दे। बट सीडीए के हालात आपके सामने है, सीडीए अपने सेक्टर आज दिन तक डिलीवर नहीं कर सकी। D12 के बाद कितने सेक्टर जो है सीडीए ने आज दिन तक इस्लामाबाद में डिलीवर किए वो सबके सामने है, उस पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो उसके रिजल्ट आप लोग सब देख सकते हैं। लेकिन अगर एज अ पॉलिसी देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। दुबई में भी यही पॉलिसी चलती है, मुख्तलिफ ममालिक में, कि अगर कोई सोसाइटी या अगर कोई प्राइवेट बिल्डर अपनी डेवलपमेंट प्लान का जो टाइम फ्रेम उन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर उस डेवलपमेंट को पूरा नहीं कर सकते तो डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो उनका प्रोजेक्ट को कैंसिल करे, उनके ऊपर भारी भरकम फाइन लगाए, और फाइन लगाने के बाद ही उनको इजाजत दी जाए कि वो प्रोजेक्ट पे आगे कंटिन्यू अपनी डेवलपमेंट को कर सकें या उसकी ओनरशिप दोबारा हासिल कर सकें। बट पॉलिसी कब काम आती है, कब चलती है, ये आपके भी सामने है। 2 सितंबर 2025 में इन्होंने नोटिस दिया। अब जब सीडीए ने अपना काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है, एंटी एंक्रोचमेंट उन्होंने बहुत तेजी से उसके ऊपर काम शुरू कर दिए, तो अब सीडीए को याद है कि हमने इस प्रोजेक्ट का भी करना है, जिसको हमने समझे कि पिछले 6-7 माह से जो है टाइम दिया हुआ है, जो 7 दिन का टाइम तब इन्होंने दिया था, आज उस 7 दिन के टाइम को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। खैर, सीडीए कर सकते हैं, उनके पास राइट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनके इस राइट को प्रूव किया, उनकी भी प्रॉपर इसके ऊपर पूरा कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, वो भी मैंने इस वीडियो में अटैच किया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी शो कॉज नोटिस के साथ जो कि मौसूल कराया गया उसके ऊपर तमाम तरह डिटेल्स शामिल है। इसके बाद तीसरी सीडीए ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है वो ये है कि चीज राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो रास्ता होता है वो किसी भी प्राइवेट सोसाइटी की मलकियत नहीं होती। जो रास्ते होते हैं या जो स्पेसिफिक पार्क के एरियाज होते हैं या स्पेसिफिक ग्रीन बेल्ट के एरियाज होते हैं, ये तमाम तर मलकियत जो होती है, कोई भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी अगर बनती है तो ये मलकियत होती है सीडीए की। प्राइवेट सोसाइटीज रास्ते, सड़कें, गलियां, ये तमाम तरह की ओनरशिप सीडीए को ट्रांसफर करती है। इस सोसाइटी के अंदर भी ये मामला हुआ, इन्होंने तमाम तरह ओनरशिप सीडीए को ट्रांसफर की, बट प्रॉब्लम कहां पे आई कि प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सीडीए, प्रॉब्लम यहां पे है कि जो रास्ते, जो जगह इन्होंने सीडीए को अलॉट की थी
उस जगह पे अब इन्होंने लोगों को प्लॉट्स बेचे हुए हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेचे हुए, कमर्शियल प्लॉट्स बेचे हुए, और वहां पे लोगों के घर बने हुए। वो तमाम तर घर, वो तमाम तर गलियां जो कि सीडीए को अलॉट हुई थी, उन तमाम तर घरों को जब आम प्राइवेट लोगों को बेचा गया, वो तमाम तर घर जो है सीडीए के अकॉर्डिंग इलीगल है, और उन तमाम तर घरों के, उन तमाम तर गलियों के खिलाफ सीडीए ऑपरेशन करेगा। इसमें इनका एक स्पेसिफिक जू है, उसके ऊपर भी सीडीए ऑपरेशन करेगा। तो ये पूरी लिस्ट है जी, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पहले सबसे लैंड यूज एज पर अप्रूव्ड एलओपी ग्रीन अंडर हाई टेंशन लाइंस, या उसकी लोकेशन बनती है स्ट्रीट नंबर 8 ब्लॉक ए, एरिया जो है वो 2.75 कनाल का है, और लैंड यूजेस ऑन द ग्राउंड जो है वो रेजिडेंशियल, अलॉटेड टू प्लॉट नंबर 640 एंड 641। ठीक है जी। दूसरा जो है वो ग्रीन अंडर एचटीएल स्ट्रीट 9 में ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के अंदर 0.6 कनाल का एरिया है, जो कि रेजिडेंशियल अलॉटेड प्लॉट नंबर 115 को अलॉट हुआ है। फिर ग्रीन अंडर HTL हाई टेंशन लाइन के नीचे स्ट्रीट नंबर 10 है, ए ब्लॉक है, 1.08 कनाल का एरिया है, जो कि प्लॉट नंबर 149 एंड 150 को अलॉट हुआ है। फिर आ जाता है ग्रीन एडजस्टमेंट टू नाला, मतलब नाले के साथ का जो इलाका है, उसमें स्ट्रीट 15 एंड 16 है, ए ब्लॉक है, 4.55 कनाल का एरिया है, अलॉट प्लॉटेड प्लॉट्स जो है, प्लॉट नंबर है उसमें 243, 244, 277। ठीक है जी। उसके बाद ग्रीन अंडर एचटीएल दोबारा स्ट्रीट नंबर 13 में बी ब्लॉक के अंदर 1.07 कनाल का एरिया है, अलॉटेड टू प्लॉट नंबर 216 और 220, यानी कि ये दो प्लॉट जो है इनको ये एरिया अलॉट हुआ है। फिर जी एक MR6 के नाम से रोड है, MR6 भी बी ब्लॉक के अंदर है, 0.56 कनाल का एरिया है, प्लॉट नंबर जो है इसमें 247 है। फिर स्ट्रीट नंबर 14 बी ब्लॉक 1.62 कनाल का एरिया, अलॉटेड टू प्लॉट नंबर 271, 274 एंड 275। फिर स्ट्रीट नंबर 15 है, बी ब्लॉक का एरिया है, 2.16 कनाल का टोटल लैंड है, जो कि प्लॉट नंबर 295, 296, 299 और 300 को अलॉट हुआ है। फिर स्ट्रीट 16 बी ब्लॉक 1.02 कनाल का एरिया, प्लॉट नंबर 321, 325। फिर उसके बाद बी ब्लॉक के अंदर फिर 1.02 कनाल का एरिया है, 347 और 351 ए जो प्लॉट्स है इनको एलोकेट हुआ है। फिर स्ट्रीट नंबर 20 बी ब्लॉक 1.08 कनाल का एरिया, और जिस पे जामा मस्जिद मदनी बनी हुई है। फिर जी स्ट्रीट नंबर 54 बी ब्लॉक 1.27 कनाल का एरिया है, प्लॉट नंबर 1457 ए और 1458 ए को। फिर है जी स्ट्रीट 65 में बी ब्लॉक 1.0 कनाल 9 कनाल का एरिया, जिसमें प्लॉट नंबर 1474 ए है, 1475 ए है। फिर स्ट्रीट 66 में बी ब्लॉक के 1.01 कनाल का एरिया है, जो कि प्लॉट नंबर 1488 ए और 1630 का है। फिर स्ट्रीट नंबर 68 बी ब्लॉक में 0.86, प्लॉट नंबर 1514 ए। फिर स्ट्रीट 57 और 6/68 बी ब्लॉक का एरिया है, 1.64 कनाल का लैंड है, प्लॉट नंबर यहाँ पे 1290 ए और 1353 ए, 1515 ए। फिर इसके साथ है स्ट्रीट नंबर 57/69 बी ब्लॉक का एरिया है, 1.84 कनाल का टोटल लैंड है, जिसमें 1349 ए प्लॉट है, 1350 है, 1520 है, 1521 नंबर प्लॉट है। फिर स्ट्रीट 70 बी ब्लॉक 0.88 कनाल का एरिया, प्लॉट नंबर 1554, 1583। फिर स्ट्रीट 72 में बी ब्लॉक का एरिया 1.32 कनाल का लैंड है टोटल, जिसमें प्लॉट जो लॉट हुए हैं वो है 1598, 1616, 1617। फिर स्ट्रीट 11 बी ब्लॉक 1.37 कनाल रेजिडेंशियल। आ जाता है पार्क का एरिया, जो कि MR1 ए बी ब्लॉक में 4.55 कनाल का ये है, और ये तमाम तर इंक्रोच्ड लैंड है। फिर ग्रीन है अलोंग बाउंड्री ऑन जीटी रोड बी ब्लॉक का एरिया 9.96 कनाल का एरिया, ये भी इंक्रोच्ड लैंड है। इंक्रोच्ड लैंड भी अगेंस्ट सीडीए की मलकियत है। क्लब/पार्क का एरिया 18th एवेन्यू MR5 एंड MR3 बी ब्लॉक का एरिया 80 कनाल का लैंड है, जिसके ऊपर मल्टी का क्लब बना हुआ है। अब ये सारा फर्दर एज पर मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद 300 फीट ऑन द ईस्ट 17 सीरियो सेक्टर ए is reserved by the right of way of 18th एवेन्यू, यानी कि 18th एवेन्यू की जो रोड बन रही है उसके इर्द गिर्द का जो आप कह लें 300 फुट का एरिया जो है वो सीडीए ने राइट ऑफ वे के लिए रखा हुआ है, जिसके ऊपर ये तमाम तर मामला है कि ये एरिया भी उन्होंने अपने गोल्फ क्लब, अपने क्लब के लिए जो है मल्टी क्लब के नाम से वहां पे क्लब बनाया, और वो एरिया भी तमाम तर जो है अगेंस्ट द लॉ इलीगली जाके इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है, जिसकी वजह से इन तमाम तर ये जितनी मैंने जगह आपको बताई है इसके ऊपर सीडीए एक्शन लेने जा रहा है। सीडीए बहुत सीरियस है इस टाइम
टाइम हम देख रहे हैं सीडीए अपनी तमाम तर जितने भी पब्लिक लैंड का एरिया है उसको बाय हुक और बाय क्रुक वो अपने लैंड को एक्विजिशन के ऊपर बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं। अभी जितना भी हमने इससे पहले ऑपरेशन देखे सीडीए के, मल्टीपल सोसाइटीज में ऑपरेशन हुए, अब जो ये ऑपरेशन होने जा रहा है अगले कुछ टाइम के अंदर वो मल्टी गार्डन में होने जाएगा, जिसमें सीडीए पब्लिक लैंड को अगेन क्लेम करेगी। और पब्लिक लैंड क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सीडीए की प्रॉपर्टी होती है, वो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी बंदा हो, सीडीए इसके ऊपर एक्शन लेके अपने लिए अपनी उसको पब्लिक वेल्थ में लाने के लिए अहल है। यही सीडीए का काम है और यही सीडीए को करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये तमाम तर चीजें सीडीए को नजर आती हैं जब लोग वहां पे घर बना लेते हैं, जब ये प्लॉट जो है आम लोगों को बिक जाते हैं, जब ये प्लॉट जो है आम लोगों की मलकियत हो जाते हैं, जब इन प्लॉटों के ऊपर लोग करोड़ों रुपया लगा के कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आज के दिन में ये जितने प्लॉट्स भी मेंशन है कम से कम या कोई 10 मरले का या 1 कनाल का है। इस टाइम इस्लामाबाद में 1 कनाल के घर बनाना तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपया लग जाता है। 10 मरले के घर पे भी आपका 3-3.5 करोड़ रुपया लग जाता है उसको बनाने में, उसको सजाने में। एक दिन में आपको पता लगता है कि जी आपकी चीज तो है ही इलीगल। इसमें बेचने वाले का कसूर है या खरीदने वाले का कसूर है या उस पब्लिक एंटिटी का कसूर है जिसने इस चीज को मॉनिटर करना है। ये तमाम तर चीजें मॉनिटर की जाती है, तमाम तर चीजें। जिस टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट किसी गांव में तो नहीं बना हुआ ना, ये तो इस्लामाबाद शहर के अंदर बना हुआ प्रोजेक्ट है। आप जाके देखें भाई कहां पे इलीगल हो रहा है, कहां पे प्लॉट एक्स्ट्रा बिक रहा है, कहां पे। मल्टीपल टीम्स हैं, मल्टीपल सीडीए के ऑफिसर्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड इन चीजों को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। क्यों नहीं उन्होंने टाइमली रिपोर्ट सीडीए को सबमिट की कि इस तरह की जो है बेज़ाब्तियां हो रही हैं मल्टी गार्डन्स के अंदर, B17 के अंदर, जिसको लोग मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग बड़ी एक आप कह लो ना बड़ा एक अच्छी सोसाइटी कंसिडर की जाती, बड़ी एक सेफ सोसाइटी कंसिडर की जाती थी। उसकी इंतजामिया में भी जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की, पता होने के बावजूद इस तरह के एक्शन लिए, इस तरह के प्लॉट्स बेचे अपने मुफाद के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनको ये तमाम तर लोग जिन लोगों ने इन पे घर बनाए उनकी कंपनसेशन सोसाइटी से लेके दी जाए। ये सीडीए का काम है। उसके बाद मेरे ख्याल से सीडीए वो घर भी तोड़ दे, सीडीए हर प्रॉपर्टी को जिस तरह वो करना चाहते हैं करें, बट वो लोग जिन लोगों ने अपने हक लाल के पैसे दिए हुए और अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उन लोगों के साथ इंसाफ होना बहुत जरूरी है। एक दफा इस तरह इंसाफ सीडीए लोगों के साथ, मालकान के साथ करेगी ना, एक दफा सीडीए जो है सोसाइटी मालकान को एक दफा कटहरे में लेके आएगी और उनसे रिकवरी का दे के लोगों को देगी ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस्लामाबाद में कोई भी ऐसी जगह होगी, इस्लामाबाद इसकी विसिनिटी पे कोई भी ऐसी जगह होगी जहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट होगी, तो लोग खुद आगे अपनी चीज को सीडीए के हवाले करेंगे कि आप मेरी चीज ने आपने तोड़नी है, जो मर्जी करना करें, मैंने मालिक को, ये मेरे पास एग्रीमेंट है, मैंने मालिक को इस चीज के इतने पैसे दिए, मैंने इसके ऊपर इतनी डेवलपमेंट की हुई है, मुझे मालिक ने भेजा है सीडीए अप्रूव करके, सीडीए अप्रूव की मल्टी गार्डन्स के ऊपर 1000 पोस्टर लगे हुए, मुझे ये दिखा के बेचा गया। अब सब चीजें होने के बावजूद अब मुझे आके अगर आप लोग ये कहेंगे ये इलीगल है, तो मालिक जिस बंदे ने पूरी, वही कहूंगा कि पूरी जिंदगी की मैं उस बंदे का क्या कसूर है इस तमाम तर मामले में। देखिए मल्टी गार्डन है ना, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है कि जिसको कोई ढकी छुपी चीज है। उसके अंदर मैप भी बड़े खुल के, मल्टी गार्डन के किसी दफ्तर में भी आप जाएं, किसी डीलर के पास भी आप जाएं, सबसे पहले आप देखेंगे उनकी दुकान के अंदर ना एक बहुत बड़ा नक्शा लगा होगा, इधर से जी यूं हो रहा है तो वो हो रहा है, बड़ा वो ठाट बाट से उस चीज को बेच रहे होते हैं। वो डीलर उन लोगों को नहीं पता था कि ये सारे तमाम तर मामले, अगर नहीं भी पता था तो मल्टी के ऑफिस के अंदर आप अगर जाए ना, तो आपको इस तरह लगता है कि कोई बहुत प्रेस्टिजियस इलाका है जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बड़ा जी सर करके अपना काम कराना पड़ेगा। उस तरह की सारी एनवायरनमेंट दिखा के लोगों के साथ इस तरह का अगर काम हो रहा है, इस तरह की ज्यादती हो रही है, मैं इस चीज के खिलाफ बहुत सख्त एहतजाज करना चाहूंगा। मेरी ये आवाज जहां जहां तक जा रही है, मैं चाहता हूं कि ये बड़े बड़े इंतजामिया के बड़े बड़े सीटों पर बैठे हुए लोगों को भी पता लगे कि आप लोगों की वजह से कोई बंदा भी अगर इस तरह की चीज सफर करता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। उस बंदे से पूछें जिस बंदे का प्लॉट नंबर इन जगहों पे आया हुआ है, जब वो ये चीज देखेगा, जब वो चीज सुनेगा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आज के दिन में घर बनाना बिल्कुल आसान काम नहीं है, लोगों की पूरी पूरी जिंदगी की मेहनत लग जाती है इस तरह की चीज करते हुए। आप लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर चीज है। आप लोगों ने तो जो मुफाद लेने थे वो ले लिए, जिस बंदे ने इस पे पैसे खाने थे खा लिए, जितना सीडीए का लैंड पकड़ के बेचना था वो बेच दिया। फंसा कौन? आम आदमी। एंड में कौन नुकसान उठाएगा? आम आदमी। बट मेरी रिक्वेस्ट है सीडीए से, उन तमाम तर सीडीए
चाहिए कि डायरेक्टर्स से, उन तमाम तर इंक्रोचमेंट डायरेक्टर से, तमाम तर अथॉरिटी से, डीसी इस्लामाबाद से, वो तमाम तर लोग जिनके प्लॉट्स, जिनके घर इन तमाम तर मसले के अंदर आए, काइंडली 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 उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, उनको अपनी चीज का हक दिलाया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम तर बड़े जो सीट्स पे बैठे हुए हैं, जो हमारी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, जो आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि इन तमाम तर लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। बाकी इस हवाले से जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा, और चैनल जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे इंशाल्लाह जितना भी अपडेट आता है इस हवाले से और इस्लामाबाद के जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनके हवाले से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।